सिया राम जय जय राम, हरे कृष्णा 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 राम, जय श्री राम जय हनुमान। भारत में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है और 2014 में नरेंद्र मोदी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सनातन धर्म जो उसको हिंदू के रूप में पूरे विपक्ष प्रचारित प्रसारित कर रहा है, कौन है सनातन, क्या है सनातन की बात हो रही है, लेकिन सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि देश के कथावाचकों ने संभाल रखा है। भगवान श्री राम का कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान हनुमान की कथा, कई कथाएं आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि सत्य सनातन की शक्ति और ताकत का परचम विदेशों में भी लहरा रहा है। और अभी हाल के ही दिनों में लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी विदेश जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। कई हमारे सनातन संस्कृति के कथावाचक भारत के विभिन्न राज्यों में सत्य सनातन की संस्कृति क्या है, भगवान विष्णु के अवतार, भगवान शिव की लीला, भगवान कृष्ण की लीला, भगवत लीला, हनुमान जी की लीला पे चर्चा चहुओर हो रही है। हर वह भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा का जो स्लोगन है वह निश्चित तौर पे अब गूंजने लगा है। और यही कारण है कि आज भारतीय राजनीति में विपक्ष के लिए सनातन धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और इसी मुद्दा को दाबने के लिए, इसी मुद्दा को प्रचार के माध्यम से दबा देने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि ने सत्य सनातन को वायरस तो कह दिया, लेकिन जो सत्य सनातन की बात मानने वाले जो लोग हैं वह लोगों ने अपने मन में इस बात को बैठा लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। जी हां, आप सुन रहे हैं ब्रजेश मिश्रा को और मैं बोल रहा हूं केवल सच न्यूज से। और आपको आज हम बात करेंगे उन कथावाचकों की जिन कथावाचकों ने आज भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो खुलेआम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हनुमान जी का गदा का परचम दिखाना है की बात करते नजर आ रहे हैं। आज हमारे देश में कई नामचीन कथावाचक जिनकी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है, ऐसे कई लोग हैं जो लोग धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, भारत की सभ्यता, पौराणिक इतिहास को जीवंत रखने का काम कर रहे हैं। यह काम आजादी के बाद भारत सरकार को चाहिए था, यह काम हर राज्य के सरकार को चाहिए था कि हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे देश प्रदेश की जो संस्कृति है, जो लोक व्यवहार है, उस पे हम काम करें। भारत में पर्यटन एक ऐसा व्यवसाय का रूप ले सकता है, लेकिन भारतीय राजनेताओं ने अपने धर्म को कुचलने का काम किया है। और अपनी सत्ता बचाने के लिए वह लोग उन लोगों की चर्चा करते चले आ रहे हैं जिन्होंने भारत को हजारों वर्ष तक गुलाम बना के रखा। बात चाहे मुगल की हो, डच की हो, पुर्तगाल की हो या फिर ब्रिटिश हुकूमत की, उन तमाम आकांक्षाओं का प्रचार और महिमा मंडन में समय व्यतीत किया है। जबकि हमारे यहाँ भगवान विष्णु की कई अवतार हुए, उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। भगवान शिव, भगवती, हनुमान जी, तमाम हमारे देवी देवा जो 32 कोटि के जो देवी देवता कहे जाते हैं, जिसको लोग 32 करोड़ की बात करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए अब वह समय बहुत बड़ा संकट वाला है। क्योंकि धर्म की रक्षा करने का बीड़ा भारत के जैसे पहले ऋषि मुनियों ने उठा रखा था। अनादिकाल से असुरों से लड़ने का काम धर्म के सन्यासी, महात्मा, महापुरुष किया करते थे। आज के इस वर्तमान समय में आजाद भारत में कथावाचकों ने इसका बीड़ा उठाया है। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, अन्य राज्य के कई कथावाचक हैं जिन्होंने अपनी वाणी से, अपने प्रवचन से, अपने मोटिवेशन से नई पीढ़ी को एक नई ऊर्जा का संचार करने का काम किया है। और कई लोग हैं जो आज बड़े बड़े जो फिल्म हस्ती के जो एक्टर्स थे, उनके
जो ब्रांड एम्बेसडर खुद को बनाते थे कि ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम इनके फॉलोअर हैं, अब वो धीरे धीरे प्रथाएं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अब लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, देवकी नंदन ठाकुर को, जया किशोरी जी को, अनुराधाचार्य जी को और कई ऐसे हमारे कथावाचक हैं जिनकी चर्चा हर एक मनुष्य कर रहा है। और खास करके जो हमारा सनातन धर्म है, उस धर्म को मानने वाले जो लोग अब अपने कथावाचकों को भगवान के रूप में पूजते हैं और अब उनके प्रति कोई भी गलत वाणी सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। हमारे गोस्वामी मृदुल कृष्ण जी महाराज, आचार्य शशिकांत भारद्वाज जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, मुरारी बापू जी महाराज, आचार्य गौरव कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज, चिन्मयानंद बापू जी महाराज, अवधेशानंद गिरी जी महाराज, प्रदीप मिश्रा जी, जिनकी आज शायद ही कोई घर हो, हर वो कथावाचक का अपना अपना एक ऐसा मंत्र है जिसको सब कोई स्वीकार करता है। प्रदीप मिश्रा जी शिव कथा के रूप में भारत के तमाम हिंदू घरों में विराजमान हो चुके हैं। भगवान शिव के बारे में एक एक बिंदु पर अपनी विलक्षण वाणी से सबका मन मोहते हैं। प्रदीप मिश्रा जी के आज इतने भक्त हैं, विशेषकर महिलाओं में एक गजब का क्रेज है प्रदीप मिश्रा जी का। राजन जी महाराज, जिनका सुंदर कांड का पाठ सुनने के बाद आपको खुद ही एक ऐसी शक्ति का अनुभव आप महसूस करेंगे कि आपको लगेगा कि एक व्यक्ति अपनी वाणी से उस कालखंड में ले जा कि आपको पहुंचा देता है जहाँ काल त्रेता युग का है, भगवान श्री राम का है, जहां हनुमान का गाथा और कई उनके प्रवचन आपको मोटिवेट करते हैं। आप अगर किसी परेशानी में हैं, अगर आप किसी चिंता में हैं, अगर आप कोई बीमारी से ग्रसित है, तकलीफ में है, उस समय में इन कथावाचकों का प्रवचन सुनने के बाद आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब्दुल जी महाराज, ऐसे कई हमारे लोग हैं जिनकी उम्र कम है लेकिन उनकी वाणी निश्चित तौर पे अमृत वर्षा कर रही है। बिहार के ही डीजीपी रह चुके, पुलिस महानिदेशक रह चुके, जिन्होंने पुलिस का डंडा चलाया, अपराधियों पर अंकुश लगाया, बिहार में शराबबंदी के ब्रांड एम्बेसडर रहे, लेकिन धर्म के प्रति उनकी आस्था सदियों पुरानी रही है। जिस काल और जिस कुल खानदान में वो जन्मे, उनके अंदर ये भावना शुरू से ही थी। भले ही वे पुलिस सेवा में थे, लेकिन धर्म अध्यात्म के प्रति उनका एक अलग ही भाव था, क्योंकि एज ए पत्रकार हम लोग उनसे मिलते थे, उनका साक्षात्कार करते थे, उनके साथ हम लोगों ने काम करके देखा है कि किस तरीके से गुप्तेश्वर पांडे जी के अंदर सत्य सनातन के प्रति, संस्कृति के प्रति, भारतीय इतिहास के प्रति एक भाव था। आज वह गुप्तेश्वर पांडे अब एक कथावाचक के रूप में अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान बना चुके हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि अल्प समय में ही, बहुत कम समय में ही उन्होंने अपनी ख्याति विश्व स्तर पर स्थापित किया है। त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की लीला अपरंपार है। बिहार के ही बक्सर जिला के त्रिदंडी स्वामी जी की महिमा कौन नहीं जानता। विश्व के पटल पे त्रिदंडी स्वामी जी का एक अलग पहचान है और उन्हीं के जीएस स्वामी जी महाराज की कथा पूरे बिहार में और पूरे भारत में चर्चा का विषय है। जीएस स्वामी जी की चर्चा बिहार के कोने कोने में हर एक बच्चा करता है, उनकी वाणी अमृत वर्षा करती है। बिहार के ये दोनों दिग्गज ऐसे कई कथावाचक हैं जिनकी चर्चा अपना एक स्थान रखता है। और प्रेमानंद जी महाराज, आज हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, क्या क्रिकेट, क्या फिल्म, हर क्षेत्र के लोग, व्यापार, राजनीति, हर क्षेत्र के लोग प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए वृंदावन पहुंचते हैं और राधा रानी की चर्चा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बात जब उनकी वाणी से जब निकलती है, मुखारविंद से निकलती है, तो छोटा छोटा बच्चा भी कृष्णमय हो जाता है। राधा रानी के उस कालखंड पर चर्चा कराने की सोच पर आप सोचिए कि प्रेमानंद महाराज जी किस तरीके से प्रेम की वर्षा करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनियां फेल हैं और डॉक्टर ने उनको कब का मृत घोषित कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से वह खुद ही, उनके शरीर में ऐसा दिव्य शक्ति, जैसा लगता है भगवान श्री कृष्ण खुद ही विराजमान हो। इस तरीके का उनका जब दर्शन आप करेंगे तो आपके अंदर भी एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा और आपको लगेगा कि आप भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज आज हर जगह पे
उनकी एक चर्चा होती है, वो कथा वाचने के लिए पूरे भारत में भ्रमण नहीं करते, लेकिन उनकी एक अपनी ख्याति है। और भागवत कथा के कई ऐसे श्लोक जो चर्चा कराते हैं, लेकिन आज कई कथावाचकों पर प्रहार हो रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट तक कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचारक के रूप में उनकी पहचान भी कराई जाती है। पंडित सुरेश मिश्रा जी महाराज की ख्याति पूरे विश्व के पटल पर स्थापित है। कृष्णचंद्र शास्त्री जी महाराज, श्याम सुंदर दास जी, पराशर जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज की चर्चा पूरे विश्व के स्तर पे है। और कथा आज के इस अर्थ युग में, आज के इस अर्थ युग में जहां पे लोगों को भोजन करने का पैसा नहीं है, ऐसी बातें सामने आती हैं, कई चीजें खुल के सामने आती है। क्योंकि पत्रकारिता के कार्य के दृष्टिकोण से जब हम लोग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, वहां देखते हैं कि गरीबी किस तरीके से, लेकिन जहां पर भक्ति की भाव हो वहां पे लोग एकजुट होते हैं। आप गौर करके समझिए, सोचिए और इस पे मंथन करिएगा कि भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि हम राजनीति और कथावाचक दोनों को इसलिए समावेश कर रहे हैं कि भारत में आज के तारीख में एक तरफ इस्लाम और एक तरफ सनातन की बात हो रही है। कोई अल्लाहू अकबर की बात कर रहा है, कोई जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ की बात कर रहा है, कोई महाकाल की बात करता है, कोई भगवती की बात कर रहा है। वैसी दृष्टिकोण में, राजनीतिक दृष्टिकोण से कथावाचकों के बीच का ये चर्चा हम इसलिए आपके बीच रख रहे हैं कि एक तरफ जहां पे संस्कृति को समाप्त करने के लिए कूटनीति करके सत्ता ग्रहण करने के लिए किस तरीके से धर्म पे प्रहार हो रहा है, और दूसरी तरफ धर्म का प्रचार हो रहा है। एक दल एक विशेष खेमा प्रहार कर रहा है और एक खेमा प्रचार कर रहा है, ताकि भारत का जो अलौकिक इतिहास है, क्योंकि ये देवनागरी है, ये देवनगरी है जहां पे भगवान देवी देवताओं निवास करते हैं, भगवान जन्म लेने के लिए व्याकुल है। वह धरती है जहां पे भगवान विष्णु की कई अवतार यहाँ पे हुए। श्री राम और कृष्ण के बारे में पूरा विश्व जानता है कि उनका बचपन से लेकर उनका पूरा कार्यकाल अगर आप मंथन करेंगे तो निश्चित तौर पे एक ऐसा शासन व्यवस्था, एक ऐसा मानव व्यवस्था, एक ऐसा धार्मिक सोच को विकसित किया गया है अपने अपने अवतार के रूप में। और एक तरफ आज बिहार ही नहीं पूरे देश में सिर्फ चर्चा हो रही है कि किस तरीके से धर्म का विनाश हो, क्योंकि जिस तरीके से जो मुगल ब्रिटिश जिस तरीके से भारत पे आक्रमण करके, जिस तरीके से गुलाम बनाकर, जिस तरीके से शोषण करके, अपमानित करके, प्रताड़ित करके, शोषित करके, एक एक कतरा का हिसाब की बात जब आज हो रही है, जब कथावाचक धर्म के प्रचार, भागवत कथा, श्री राम कथा, हनुमान कथा, शिव कथा पे जब चर्चाएं होती हैं कि किस तरीके से असुरों का सत्यानाश करने के लिए भगवान ने किस किस रूप में काम किया है, ठीक उसी तरीके से आज हर एक कथावाचक प्रवचनकर्ता अपने अपने मोटिवेशन से काम कर रहे हैं। और इस काम में न सिर्फ हमारे पुरुष कथावाचक, बाल कथावाचक, बल्कि कई ऐसे महिलाएं जो कथावाचक के रूप में पूरे विश्व में स्थापित हो चुकी हैं, जिनको हर कोई सुनना चाहता है। उनके मुख से एक एक शब्द सुनकर लोग आह्लादित होते हैं, मन उनका प्रफुल्लित होता है, उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और कई जगह पे, कई राज्यों में, कई देशों में मोटिवेशनल प्रचार प्रसार के लिए लोग उनको बुलाते हैं, इवेंट का कार्यक्रम कराते हैं। जया किशोरी जी को आज कौन नहीं जानता। जया किशोरी जी का प्रवचन सुन के लोग काफी प्रसन्न होते हैं और उनको लगता है कि एक ऐसी दैवीय शक्ति इनके अंदर विराजमान है जिनके वाणी से हम मोटिवेट होते हैं। चित्रलेखा जी, देवी प्रतिभा जी, देवी कृष्ण प्रिया जी, प्राची देवी जी, देवी प्रियंका जी, देवी चंद्रकला जी, देवी श्री जी, देवी हेमलता शास्त्री जी, यामिनी देवी साहू जी, देवी सत्याचार्या जी, ऐसे कई कथावाचक और भी लोग हैं जिनका चर्चा हम करेंगे आने वाले समय में। लेकिन ये जो महिला कथावाचक हैं, कुछ महिला कथावाचक जो हैं सिर्फ कथा पे बात करती हैं, मोटिवेशनल बात करती है, संगीतमय वातावरण में कथा का वाचन करती हैं। लेकिन इन सबके बीच में आज के तारीख में राजनीतिक दृष्टिकोण से अभी मोरारी बापूजी ने कभी काला पट्टा रख दिया, उस पर चर्चा होने लगता है। कई तरह की बातें हुए जो आज समाज के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और देवकी नंदन ठाकुर जी, ये दो ऐसे कथावाचक हैं
जिनका राजनीतिक दृष्टिकोण पे बड़े स्तर पे भी पहचान होने लगा है। बल्कि कई लोग तो पहले देवकीनंदन ठाकुर को आरक्षण के मुद्दे पे, जो आरक्षण था, सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पे देवकीनंदन ठाकुर ने एक ऐसा मोर्चा खोला कि सरकार को सोचना पड़ा कि 10% ईबीएस के विषय पर। हम इस पे भी अगला वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से रामविलास पासवान ने SC/ST एक्ट पे काम किया और किस तरीके से मोदी जी ने रामविलास पासवान के इस सपना को तो पूरा कर ही दिया, लेकिन 10% ईबीएस की भी बात की। इन कथावाचकों की चर्चा इसलिए अभी की जा रही है क्योंकि 2024 के चुनाव में एक तरफ INDIA के लिए जहां पे सनातन वायरस का काम कर रहा है, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के लिए यानी कि एनडीए के लिए ये इतने स्टार प्रचारक कथावाचक जो हैं, वो भले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं मांगेंगे, भले ही भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन के आगे दबाने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस तरीके से भारत में धर्म के प्रति युवा पीढ़ी में जिस तरीके का जोश देखने को मिल रहा है, चाहे वो किसी जाति के हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, चाहे वो किसी भी दल में हो, लेकिन जब बात महाकाल की होगी तो हर एक बच्चा जय श्री राम, जय श्री श्याम और कई भगवान जो उनके हृदय में वास करते हैं उनकी चर्चा करने लगेंगे। आज नीम करोली बाबा की चर्चा हो रही है, आज पंडोखर महाराज की चर्चा हो रही है, आज बागेश्वर धाम की चर्चा हो रही है। अब धीरे धीरे भारत में सिर्फ बाबर का टावर ही नहीं दिखाई देगा, बिहार ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में अकबर का ही शासन का बात नहीं होगा, बल्कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ साथ बाजीराव पेशवा की भी बात होगी। अब सिर्फ चर्चा सिर्फ राजनीतिक दल का ही नहीं बल्कि चाणक्य की राजनीति की भी होगी, आर्यभट्ट के शून्य की भी होगी, क्योंकि अब यह देश भारत के अलौकिक इतिहास को समझना चाहता है, जानना चाहता है। जिस तरीके से आजादी के बाद भारत में धर्म की राजनीति हुई और जिस तरीके से धर्म को एक तरीके से कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन ये सनातन संस्कृति है, अनादि काल से चलता आ रहा है और जब तक यह सृष्टि रहेगी, जब तक यह सृष्टि पर काम होता रहेगा, सत्य सनातन संस्कृति को कोई समाप्त नहीं कर सकता। आज भले ही नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अब तो न तो अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव जीवित हैं, ना ही चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जी, ऐसे कई नेता जो दिवंगत हो गए लेकिन धर्म की राजनीति करने से बाज नहीं आते थे। लेकिन बिहार में जब छठ होगा, बिहार में जब छठ की बात होगी, छठ पूजा का कार्यक्रम होगा, तो नीतीश कुमार भी सड़क पे आएंगे नजर और लालू प्रसाद भी नजर आएंगे। लेकिन धर्म के आड़ में सत्ता प्राप्ति के लिए वह किस तरीके से माए समीकरण, कोई बाप समीकरण, कोई भाई समीकरण, कोई कसाई समीकरण बना रहा है, कोई आज हमास का पैरवी कर रहा है। लेकिन जब बात कोई जय श्री राम होगा, जय हनुमान होगा, जय श्री कृष्ण होगा, जय शंकर पार्वती होगा, तो भारत के राजनीति में एक भूचाल सा आने लगता है। सत्य सनातन की ताकत को देखते हुए राहुल गांधी ने जनेऊ पहन लिया, कभी कहा कि हम हिंदू हैं, कभी कभी यह भी कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या है, यह किसी से नहीं छुपा। हम किसी के व्यक्तिगत जीवन पे प्रहार नहीं करते, लेकिन अगर भारत के संस्कृति पे प्रहार होगी तो मीडिया बात करेगी, क्योंकि कथावाचकों ने एक बड़ी जिम्मेवारी पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ लिया है। हम कई कथावाचक के बारे में भी चर्चा करेंगे अपने आने वाले वीडियो में कि किस तरीके से कथावाचक कथा के आड़ में गोरख धंधा कर रहे थे, सेक्स का बाजार खड़ा कर रहे थे, भारत के राजस्व की क्षति पहुंचा रहे थे, भारत में संस्कृति और सभ्यता पे प्रहार कर रहे थे, कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन यह देश है धर्म का, भगवान श्री राम और कृष्ण की नगरी है, भगवान भोलेनाथ की नगरी है। वैसे लोग जिन्होंने धर्म के आड़ में गलत कार्य किया है, वो सब के सब संविधान के दायरे, कानून के दायरे में आकर वो सब लोग जेल की हवा में है। हम उस पर भी जातिवाद की बात नहीं करेंगे कि सिर्फ एक बिरादरी अलग हट जाए तो वो सुंदर कथावाचक है और अन्य जाति के लोग कथावाचक नहीं है, बल्कि भारत में धर्म में कई ऐसे हर जाति वर्ण में लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने देश की संस्कृति और सभ्यता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
और आज भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसकी चर्चा कथावाचक अपने सभाओं में कर रहे हैं, अपने कथा मंडल में कर रहे हैं, जहां जहां कथावाचन होता है वहां वहां काम कर रहे हैं। जिस तरीके से धर्म के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, एक समय था, हाल ही के कुछ 10 वर्षों का इतिहास पे ही समझ लीजिए, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे दूध चढ़ाने पे राजनीति होती थी कि ये बर्बादी है दूध का, लेकिन जहां पे 400-500 रुपए टिकट देकर फिल्म देखें, आपका अर्धनग्न शरीर देखें, आपका सेक्सी बाजार देखें, वहां पे प्रहार नहीं होता, वहां पे समाज नहीं कलंकित होता। इन तमाम चीजों के बीच में हमारे जो कथावाचकों ने, जो हमने एक लिस्ट बनाया, लिस्ट है ये, हमने एक बनाया था छोटा सा लिस्ट। ऐसे तो सैकड़ों हमारे कथावाचक देश भर में छोटे बड़े स्तर पे जो देश विदेश सब जगह जाते हैं, कथावाचन का कार्य करते हैं। बल्कि अब एक कवि भी कथावाचक बन गए हैं, कुमार विश्वास, वह भी एक कथावाचक बन के काम कर रहे हैं। कवि के रूप में उनकी पहचान तो थी ही, राजनेता के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाने की कोशिश की, लेकिन आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने उनको ठेंगा दिखा दिया। इसीलिए अब वह कवि के साथ साथ कथावाचन का भी काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर की जो राजनीति टीस है वह भी उनकी दिखती है, और कहीं ना कहीं वह भी कहीं ना कहीं से भारत की संस्कृति के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। हम कई ऐसे बाबाओं की बात करेंगे जिनकी कथा प्रवचन तो बहुत अच्छे होते थे, लेकिन उनके कृति जो उनका जो काला सच था जिसके कारण वो जेल गए। आसाराम बापू को भी आप जानते होंगे, सबको पहचानता होगा, लेकिन आज आसाराम बापू आशा में हैं कि हमारा पाप से हमको मुक्ति मिले और हम जेल से छूटें। लेकिन कई ऐसे कथावाचक हैं जो बिल्कुल सिर्फ कथावाचन का काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत में धर्म पर प्रहार हो रहा है, इससे बचना होगा। और हमारे जो कथावाचन, उनको भी एक सोचना होगा कि हमारे देश के तमाम ऐसे आयोजन मंडल हैं, आयोजक हैं जो गरीब हैं, कमजोर हैं, आपकी कथा कराना चाहते हैं, लेकिन आज कथावाचकों का भी एक बड़ा व्यापार है, एक बड़ा व्यापार जो सरकार के राजस्व को भी बढ़ा सकता है अगर वो निष्ठा और ईमानदारी से, जिस तरीके से भगवान श्री राम की कथा कहते हैं, भगवान हनुमान की कथा कहते हैं, भगवान शिव की कथा कहते हैं, भगवान भगवती की कथा कहते हैं, संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, अगर ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कथा के आयोजन में राजस्व की प्राप्ति होती है, अगर उसी राजस्व का अगर जिस तरीके से इनकम टैक्स, जीएसटी जो आम व्यवसायी दे रहा है, यह भी एक व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। अभी फिलहाल इसी मुद्दे पर कि हमारे कथावाचकों ने, भारत के कथावाचकों ने, चाहे वो बिहार के हों, यूपी के हों, मध्य प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के हों, गुजरात के हों, अन्य सभी राज्यों के कथावाचक जिन्होंने धर्म का रक्षा का संकल्प लेकर हर क्षेत्र में जाकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं अपने कथा के माध्यम से, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रहा है, यह आरोप विपक्ष लगाता रहा है। और यह सच भी है कि जब बात धर्म की होगी तो निश्चित तौर पे आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म को लेकर चल रही है, और उसको सनातन धर्म पे पूर्ण भरोसा है, और सनातन के विकास में वह भी अपना योगदान दे रही है। और यही कारण है कि कथावाचकों का भी प्रेम भारतीय जनता पार्टी से, भले ही दल के रूप में हो या ना हो, लेकिन धर्म के रूप में तो निश्चित तौर पे है। और यही कारण है कि तमाम दबाव के बाद भी नरेंद्र मोदी भारत के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता के रूप में एक स्थान बना चुके हैं। और 2024 में अगर कथावाचकों ने संकल्प लेकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर यह अपने सभाओं में अगर प्रचार जिस तरीके से कर रहे हैं, इन लोगों ने अगर प्रचार यह कर दिया कि सनातन की रक्षा सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे यह मान लीजिए कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी की जो सरकार है वो 350 सीट से भी ऊपर जीत कर आ सकती है, क्योंकि 2024 के प्रारंभ में ही भगवान श्री राम का जय श्री राम का जय घोष जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा पूरे विश्व के पटल पे होगा, और इसका लाभ निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और इसके लिए कथावाचक भी कहीं ना कहीं से मददगार साबित होंगे। आप देख रहे थे केवल सत्य न्यूज, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। जय श्री राम।